बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है ये। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डिस्कवरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कोलिकर। ठीक है जी। तो कोलिकर साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले 1857 में डिस्कवर किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने के बाद एक और साइंटिस्ट है एल्टमैन साहब है कोई, जिन्होंने इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया। राइट, एल्टमैन साहब है कोई, एल्टमैन इन्होंने इसको कहा कि बायोब्लास्ट, राइट, यानी लाइफ जर्म्स। तो लेकिन डिस्कवरी 1857 में कोलिकर ने की, लेकिन बाद में जो इसको कोइन अप किया वो एल्टमैन साहब थे कोई, जिन्होंने इसको बायोब्लास्ट कहा 1886 में, 1886 में। ठीक है जी, 1886, राइट। लेकिन बाद में फिर माइटोकॉन्ड्रिया को जो रीनेम दिया गया, यानी उसको रीनेम कहा। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया को एक साइंटिस्ट हैं कार्ल बेंदे साहब हैं जिन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को रीनेम किया, यानी रीनेम इन्होंने इसको रीनेम किया। ठीक है जी, ये तो होगी बात इसकी डिस्कवरी की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जी हमने इसको जो शुरू से स्टडी किया, शुरू से जब हमने इसको पढ़ा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे हमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आई। ठीक है, फिलामेंट्स टाइप चीजें नजर आई। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तब हमें एक कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फील हुई। राइट, तो मॉर्फ कहते हैं शक्ल को, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जब हम इसकी शक्ल की स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ये कॉम्प्लेक्स एंटिटीज जो है ना वो देखने को मिलती हैं। इसकी डायग्राम के बारे में पहले बात करते हैं। अगर आप डायग्राम को समझते हैं तो डायग्राम को समझकर आप इसकी जो है वो बेहतर इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। डायग्राम देखते हैं इसकी। सेल के अंदर जो एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है ओवल शेप का होता है। राइट, तो इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया को, कि मैंने कहा कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। राइट, तो माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ इस तरह से शेप होगी। राइट, तो इसको हम नाम दे लेते हैं कि ये वाली है जी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाली इनर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, अंदर वाली, इसका नाम होगा इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है, यानी अंदर वाली मेम्ब्रेन। ये अंदर की तरफ फोल्डिंग है, इनफोल्ड है अंदर की तरफ, और इसको हम नाम देंगे कि ये चैम्बर है। आउटर चैम्बर का नाम दे लेंगे, ये इनर चैम्बर, तो ये आउटर चैम्बर, यानी बाहर वाली स्पेस दो मेम्ब्रेन के दरमियान। राइट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम नाम देते हैं कि ये है मैट्रिक्स। ये क्या है? अंदर वाला हिस्सा, इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर याद रखना है आप लोगों ने कि कुछ राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम्स। राइट, और कुछ क्वांटिटी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की भी होती है, यानी राइबोसोम और डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो इनफोल्डिंग है, ये जो मैंने नाम रखा है, ये वाली जो मैंने कहा इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग है अंदर की तरफ, इस इनफोल्डिंग का नाम है क्रिस्टी। इस इनफोल्डिंग को हम नाम देते हैं क्रिस्टी, राइट। तो ये जो इनफोल्डिंग है इसको हमने नाम दिया क्रिस्टी, लेकिन इस क्रिस्टी के ऊपर बेशुमार छोटे छोटे से नोब लाइक स्ट्रक्चर लगे हुई होती है, ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी के ऊपर। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम रखा हुआ है F1 पार्टिकल्स का। ये नोब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है F1 पार्टिकल्स, ठीक है जी। F1 पार्टिकल्स ऐसे ही नहीं पड़े इसके अंदर, इनका भी खास किस्म का फंक्शन होता है। इन्हें F1 पार्टिकल्स कहते हैं। F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स कहते हैं इन्हें, या इन्हें दूसरा नाम है ऑक्सीसोम्स, या इन्हें ऑक्सीसोम भी कहते हैं। आर ऑक्सीसोम्स, ऑक्सी मीन यानी ऑक्सीडेशन करते हैं, ये सोम्स बॉडी को कहते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन भी करते हैं, राइट। तो बेसिकली F1 पार्टिकल का जो काम है, तो आपने याद रखना है कि F1 पार्टिकल का काम है कि इसने एटीपी बनाने में हेल्प करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है जी। कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ को एंजाइम्स हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी बनाने वाले एंजाइम्स हैं, F1 पार्टिकल्स जिनके जरिए एटीपी बनाते हैं, उन एंजाइम का नाम है एटीपीएज। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये बनेगा एटीपी, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी से एटीपी बनाने के लिए एंजाइम यूज होंगे, उनका नाम है एटीपीएज। एटीपीएज यानी एटीपी बनाने वाले एंजाइम्स। अब इसकी मैं आपको इसकी थोड़ी सी ओपन करके स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो गौर करें इस स्ट्रक्चर को। ये इस तरह से हो सकती है, ये आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, राइट। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे लगे हुए हैं पार्टिकल्स, ये लगे हुए हैं F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स इस तरह से। तो बेशुमार F1 पार्टिकल्स होते हैं, इनको हमने नाम रखा हुआ है F1 पार्टिकल्स, या इन्हें F0 भी कहते हैं। F1 पार्टिकल्स या फिर इन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, या हमें कहते हैं F0 पार्टिकल्स, ठीक है जी। F1 पार्टिकल्स या फिर F0 पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारा इसका मैट्रिक्स है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी मैट्रिक्स, राइट, ठीक है जी। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई है जो कि क्रिस्टी है, और ये इसके सारे के सारे क्या हैं, F1 पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद है। याद रखें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, या केमिकल रिएक्शन जो है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ने फूड पार्टिकल्स, खुराक को ब्रेक डाउन करने के बाद, रेस्पिरेशन के बाद उसको एटीपी की शक्ल में स्टोर कर लेना है। F1 पार्टिकल्स उसमें हेल्प करेंगे, तो वो स्टोर कर लेंगे, फिर जब बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, बॉडी उसको यूज़ करती रहेगी एटीपी को, राइट। तो इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। आपने याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, या फिर डार्क रिएक्शन जो है, ठीक है, C3 पाथवे, तो वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो होते हैं। लेकिन एक रिएक्शन है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है? ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, बल्कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, तो हमें पता है कि राइबोसोम का काम होता है कि प्रोटीन की प्रोडक्शन। भाई अगर राइबोसोम का काम है कि प्रोटीन की प्रोडक्शन, तो इट्स मीन्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ प्रोटीन भी बनती है। जैसा कि बुक पे मेंशन है कि जो इसकी इनफोल्डिंग है, इनर मेम्ब्रेन है, वो किस स्ट्रक्चर की बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है, इसलिए वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो लिपोप्रोटीन्स,
यानी लिपिड लाइक स्ट्रक्चर प्लस प्रोटीन, यानी लिपोप्रोटीन कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, उससे वो बनी हुई है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीसोम या इन्हें F1 पार्टिकल्स या F0 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ऑक्सीसोम यानी जो F1 पार्टिकल्स हैं ये ऑक्सीडेशन भी करते हैं मेटाबॉलिज्म में, यानी सेल के अंदर जो डिफरेंट रिएक्शंस होंगे उनमें तो इन्वॉल्व होंगे ही, लेकिन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम मैंने आपको बता दिया कि एटीपीएज, ठीक है, या इसके अंदर को एंजाइम होते हैं, को एंजाइम, राइट। तो को एंजाइम कुछ ऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक कंटेंट्स भी। तो को एंजाइम की डेफिनेशन हमने की हुई थी कि अगर प्रोटीन पार्ट के साथ एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच है तो उसे हम को एंजाइम कहते हैं। तो को एंजाइम वगैरह एटीपीएज, जब सब अदर एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया जो है रेस्पिरेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद एनिमल्स में ज़्यादा होती है, प्लांट्स में कम होती है, क्योंकि प्लांट्स में